नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और निष्ठा प्रशिक्षण पर कुछ प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए फिर आ गए हैं, जिसका टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है और ये लगभग पूरे सत्र ही चलेंगे। और ये प्रशिक्षणों को साले समय में नहीं करना है, यानी कि जब आप तो स्कूल खुल गए हैं तो स्कूल जो है वो लगेंगे और किस समय करना है ये शिक्षकों को विचार करना है। पूर्ण निर्देश हैं कि क्या जो कार्यक्रम है, किस प्रकार कार्यक्रम घोषित किए गए हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें जो प्रश्नोत्तरी होगी उसमें 70% अंक प्राप्त करना होगा, तभी आपको जो है सर्टिफिकेट प्राप्त होगा और जो राशि है वो आपके खाते में आएगी, अन्यथा ये कोर्स आपको डबल से करने पड़ेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र का ये जो महत्वपूर्ण आदेश है ये है दिनांक 27 सितंबर 2021 का है। प्रति है प्राचार्य डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जिले मध्य प्रदेश, जिला परियोजना समेत जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले। और राज्य शिक्षा केंद्र का ये महत्वपूर्ण आदेश है और विषय भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 5 तक के समस्त शिक्षकों का निष्ठा दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण के आयोजन में प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी निर्देश। तो निष्ठा का ये जो कार्यक्रम, इसका नाम दिया गया है FLN 3.0। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शिक्षा मंत्रालय भारत शासन की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के समस्त शिक्षकों के लिए NCERT द्वारा निर्मित मॉड्यूल्स पर निष्ठा FLN 3.0 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया जा रहा है। FLN 3.0 से तात्पर्य है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब हुआ मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से है। नई शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आधार पर निष्ठा FLN 3.0 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कुछ लक्ष्य हैं यहाँ पर कि किस प्रकार बच्चों को अब खेल के माध्यम से खोज गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र को शामिल करके बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के लेखन कौशल संबंधी हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए सारे वो पॉइंट दिए गए हैं कि क्यों आवश्यक है ये प्रशिक्षण और बच्चों को इसमें क्या लाभ प्राप्त होगा। तो इसके बाद हम महत्वपूर्ण जो देखेंगे शिक्षकों के लिए जो है महत्वपूर्ण कि उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कक्षा 1 से 5 पढ़ाने वाले सभी शिक्षक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभी डिटेल्स कोर्स पूर्ण करेंगे। कोर्स पूर्ण करने के पश्चात अपनी सीख को विभिन्न डिस्कशन फोरम व अन्य माध्यमों से अपनी कक्षा के बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को समृद्ध बनाने के लिए दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। फिर इसके जो निर्देश हैं, जो विस्तृत जानकारी है वो ऐसी है कि प्रशिक्षण विवरण एवं समय सीमा। निष्ठा अंतर्गत शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण 1 अक्टूबर 2021 से दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रारंभ होगा। इस डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 12 गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मॉड्यूल NCERT के विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। तो कुल 12 कोर्सेज आपको करना है। प्रशिक्षणों के विषय व समय सारणी का विवरण भी इसमें आपको मिलेगा। प्रत्येक माह की 1 तारीख को एक साथ 2 कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। तो प्रत्येक महीने में आपको 2 कोर्स करना है और जिनकी लिंक आगामी 30 दिनों यानी कि 1 माह तक खुली रहेगी। यानी आप 1 माह में आपको 2 लिंक प्राप्त होंगी, यानी कि आपको 1 माह के भीतर 2 कोर्स करना होगा। 1 माह में 2 प्रशिक्षण शिक्षकों द्वारा पूर्ण किए जाना है। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि प्रथम मॉड्यूल पूर्ण होने पर ही दूसरा मॉड्यूल ओपन करें। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना करें कि पहले दूसरा कोर्स कर लें फिर पहला करें। आप पहला जो कोर्स है उसको पहले करें, उसके बाद दूसरा कोर्स की जो लिंक है उसको ओपन करें। इस प्रकार सभी 12 कोर्स में निर्धारित प्रशिक्षणों को 6 महीने में पूर्ण किया जाएगा। एक मॉड्यूल को पूरा करने के लिए में शिक्षकों को अनुमानित 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। चूँकि वर्तमान में विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं तथा NAS हेतु गतिविधियां भी संचालित है, अतएव शिक्षक उपरोक्त प्रशिक्षण स्कूल समय के पूर्व, यहाँ पर आप स्पष्ट देखें कि जो प्रशिक्षण है स्कूल समय के पूर्व एवं पश्चात तथा अवकाश दिवसों में प्राप्त करेंगे, जिससे NAS एवं शाला की गतिविधियां प्रभावित ना हो। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि केवल प्रशिक्षण मॉड्यूल पूर्ण करना इस प्रशिक्षण का कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है, अपितु इन सभी गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम कोर्स के माध्यम से अपने ज्ञान व कौशल निर्माण को समृद्ध कर बच्चों के मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के स्तर में सुधार लाना है। मार्च 2022 के अंत तक प्रदेश के कक्षा 1 से 5 तक के सभी शिक्षक निष्ठा FLN 3.0 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के 12 मॉड्यूल पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। तो मार्च 2022 तक का ये जो है प्रशिक्षण चलेगा आपका। फिर इसका जो सर्टिफिकेट वो किस प्रकार प्राप्त होगा कि शिक्षकों द्वारा प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में एक मूल्यांकन प्रश्नावली आएगी। इस बात को ध्यान से देखें कि एक मूल्यांकन प्रश्नावली आएगी जिसको पूर्ण करने के बाद 70% अंक आने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित शिक्षक को ऑनलाइन प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में 0 से 15 दिवस का समय लग सकता है। 70% अंक हासिल करने वाले शिक्षक को ही 1000 रुपये की पात्रता
होगी तो जो प्रश्नावली होती है उससे संबंधित वीडियो भी आपको चैनल पर मिलते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर प्रचार और जो डाइट प्रचार हैं जिला परियोजना समन्वयक, इनके भी कुछ दायित्व होंगे कि इनका क्या कार्य रहेगा। तो इसमें काफ़ी कार्य करने पड़ेंगे प्रचार डाइट को और परियोजना समन्वयक को। और जो टीम है गठित की जाएगी जिसमें कि डाइट प्रचार में प्रशिक्षण प्रभारी जिला स्तरीय गतिविधियों का आयोजन कराएंगे। प्रशिक्षण प्रभारी डाइट नोडल अधिकारी होंगे। प्रशिक्षणों के प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षकों को सतत अकादमिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से डाइट प्रचार द्वारा एक जिला स्तरीय कोर कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें डाइट से प्रशिक्षण प्रभारी, भाषा एवं गणित के विशेषज्ञ, एपीसी अकादमिक 2 बीएससी प्रति विकासखंड भाषा व गणित विशेषज्ञ होंगे। जिला स्तरीय कोर टीम की जानकारी प्रशिक्षण कक्ष को अधिकृत ईमेल आईडी पर 30 सितंबर तक अनिवार्य प्रेषित की जाए। इसके बाद इसकी मॉनिटरिंग भी होगी, रिपोर्टिंग भी होगी, तकनीकी गतिविधियां भी आती हैं तो उसके संपादन हेतु प्रोग्राम जिला शिक्षा केंद्र होंगे। और विकासखंड स्तर पर MIS जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो नोडल अधिकारी तकनीकी नामांकित किया जाएगा। विकासखंड स्तर पर पूर्व अनुसार BRC को नोडल अधिकारी नामांकित किया जाता है। इनके द्वारा राज्य के तकनीकी नोडल अधिकारी द्वारा प्रेषित लिंक एवं पोस्टर तथा निर्देशों के शिक्षकों तथा जनशिक्षक के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसके माध्यम से कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जनशिक्षा केंद्र स्तर पर दोनों जनशिक्षक अपने क्षेत्र के जनशिक्षा केंद्र स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे, तो जनशिक्षकों को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। प्रचार डाइट जिला परियोजना समन्वयक डाइट फैकल्टी APC BRC BAC SRG DRG एवं जनशिक्षकों को कोर्स अनिवार्यता पूर्ण करने होंगे। तो जो जितने भी जो BAC CRC हैं, CAC हैं, DRG हैं, तो इनको कोर्स जो अनिवार्यता पूर्ण करना होगा, जिससे वे शिक्षकों के साथ शैक्षिक संवाद माध्यम से अपने अनुभवों को साझा कर सकें। CM राइज जो प्रशिक्षण होंगे ये आपको दीक्षा में आप पहले ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं। यदि रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं तो आपको जो है वो यूनिक ID के माध्यम से ही और अपना जो प्रदेश है प्रदेश सिस्टम से ही आपको लॉगिन होना है, अन्य किसी इस सिस्टम से आपको लॉगिन नहीं होना है। और यदि आपसे लॉगिन ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किस प्रकार लॉगिन होना है। फिर इसके बाद राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद यूट्यूब के माध्यम से होगा। तो प्रत्येक माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होने के उपरांत तीसरे सप्ताह में राज्य स्तर से SFLN सेल तथा पीपल संस्था एवं डाइट SRG के माध्यम से शैक्षिक संवाद का आयोजन किया जाएगा। इस हेतु विस्तृत दिशा निर्देश शीघ्र साझा किए जाएंगे। जिला स्तर शैक्षिक संवाद भी होंगे। रिपोर्टिंग प्रक्रिया होगी कि प्रत्येक 15 दिवस में चरणवार लक्ष्य उपलब्धि की रिपोर्ट तकनीकी नोडल अधिकारी एवं पीपल टीम द्वारा प्रत्येक जिले के डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदत्त की जाएगी, जिसके आधार पर जिला आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। यह रिपोर्ट राज्य स्तर से NCERT तकनीक टीम को प्रेषित करेंगे। 1 मई से 31 मई 2022 तक NCERT द्वारा डाटा विश्लेषण किया जाएगा। सभी प्राथमिक शिक्षकों को निष्ठा FLN 3.0 आधारित प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। और इसमें जो बजट प्रावधान है कि प्रत्येक शिक्षक को एक पेन ड्राइव तथा डाटा पैक एवं स्टेशनरी फोटोकॉपी तथा अन्य आवश्यक सामग्री हेतु 1000 रुपये जिले की डाइट के माध्यम से उनके खातों में सीधे मई 2022 के द्वितीय सप्ताह में प्रेषित किए जाएंगे। यह राशि उन्हीं को पात्र होगी जो कोर्स पूर्ण करके NCERT से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे। इस हेतु पूर्व वर्षानुसार कक्षा 1 से 5 के शिक्षक अपना खाता जिसमें वेतन प्राप्त होता है, जिसकी पासबुक की कॉपी जन शिक्षक को उपलब्ध कराएंगे तथा कोर्स पूर्णता का प्रमाण पत्र भी जन शिक्षक को उपलब्ध कराएंगे। BRC लेखापाल MIS कोऑर्डिनेटर एक्सेल सीट में जन शिक्षक से प्राप्त विवरण तैयार कर 12 कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले शिक्षकों का विवरण तथा जनशिक्षक के माध्यम से प्राप्त पूर्णता प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण के साथ BRC में जमा करेंगे। BRC द्वारा एक्सेल सीट में पेन ड्राइव के साथ प्रमाणित हुई राशि संबंधित जिले के डाइट को प्रेषित की जाएगी। उसके उपरांत ही शिक्षकों के खातों में डाइट से राशि अंतरित की जाएगी। जिन जिलों में डाइट नहीं है वहां पर जिला शिक्षा केंद्र उपरोक्त कार्य संपादित करेगा। अब हम देख लेते हैं कि कोर्स जो हैं वो आपके कौन से कोर्स होंगे और कब कौन सा कोर्स आपको करना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपका जो कोर्स होगा 1 से 31 अक्टूबर तक के जो आपको लिंक मिलेगी वो मिलेंगी 2 कोर्स की। एक कोर्स रहेगा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन से परिचित, इंट्रोडक्शन टू FLN मिशन। फिर कोर्स सेकंड होगा, दूसरा होगा वो होगा दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, शिफ्टिंग टुवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। फिर 1 से 30 नवंबर के बीच में जो आपके कोर्स होंगे वो होगा कोर्स 3 बच्चे कैसे सीखते हैं, अंडरस्टैंडिंग लर्नर हाउ चिल्ड्रन लर्न। कोर्स चौथा होगा विद्या प्रवेश और बाल वाटिका पर समझ, अंडरस्टैंडिंग विद्या प्रवेश एंड बाल वाटिका। फिर उसके बाद देखें आप 1 से 31 दिसंबर 2021 के मध्य में जो आपके कोर्स होंगे वो होगा कोर्स 5वां और 6वां। कोर्स 5वां जो है बुनियादी भाषा एवं साक्षरता, फाउंडेशन लैंग्वेज एंड लिटरेसी। कोर्स 6वां होगा बुनियादी संख्या ज्ञान, फाउंडेशन न्यूमरेसी।
फिर आपका देखें चौथा जो है आपका 1 से 31 जनवरी 2021 के बीच में जो कोर्स होंगे 7वां और 8वां। कोर्स 7वां है सीखने का आकलन, लर्निंग असेसमेंट, और कोर्स 8वां है FLN के लिए अभिभावकों व समुदाय की भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी फॉर FLN। फिर आप देखें कि 1 से 28 फरवरी 2022 तक कोर्स 9 और 10 होंगे। कोर्स 9 है टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में ICT का प्रयोग, ICT इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। कोर्स 10वां है प्रारंभिक वर्षों में बहुभाषी शिक्षण, मल्टीलिंगुअल टीचिंग इन फाउंडेशन ईयर्स। और जो लास्ट है वो है 1 से 31 मार्च 2022 के बीच में होगा कोर्स 11वां FLN के लिए स्कूल लीडरशिप का सुदृढ़ीकरण, अवधारणाएं और अनुप्रयोग, लीडरशिप स्ट्रेंथिंग फॉर FLN। कोर्स 12वां होगा खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र, टॉय बेस्ड पेडागॉजी। तो इस प्रकार आपके ये कोर्स होंगे। तो ये जो कोर्स हैं ये आपको 6 माह में करने हैं और 12 कोर्सेज रहेंगे। 1 माह में 2 कोर्स करना है। इसमें आपकी प्रश्नावली भी रहेगी, तो प्रश्नोत्तरी के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कोर्स की जानकारी, उससे संबंधित जितनी भी कठिनाइयां हैं, प्रश्नावली है, वो सारी जानकारियां आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी शिक्षकों तक उक्त जानकारी पहुँच जाएगी। धन्यवाद।